हाय दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी एनसीईआरटी बुक फॉर द यूपीएससी। बेस्ट वे क्या है एनसीईआरटी पढ़ने का, और हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट पर बुक, और हम एनसीईआरटी बुक पे कितना टाइम देंगे। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द एनसीईआरटी बुक आर मस्ट रीड बुक फॉर यूपीएससी। हम लोग ये बात को जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं यूपीएससी, टुडे आई विल डिकोड इट। आज हम लोग इसको डिकोड करेंगे कि बेस्ट वे क्या है एनसीईआरटी पढ़ने का। हम लोग इस पे फोकस करेंगे आज टॉपिक पे। वाई एनसीईआरटी क्यों जरूरत है, कब हम लोग को पढ़ना है, हाउ कैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्या क्या एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और व्हाट टू प्रिपेयर फ्रॉम दे, और हम लोगों को एनसीईआरटी से क्या प्रिपेयर करना है। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाई एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है हम लोग को। यू कैनॉट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। वीक फाउंडेशन पे हम लोग ग्रेट बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हम लोग एनसीईआरटी के बिना जो है हम लोग फाउंडेशन क्रिएट नहीं कर सकते। If UPSC civil service is superstructure, then NCERT are the basis. अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है सुपर स्ट्रक्चर है, तो एनसीईआरटी जो है वो बेस है। यू शुड रीड देम बिकॉज, इसको हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि हम लोग आगे जानेंगे क्यों पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट में हम लोग जानेंगे दे विल हेल्प यू टू स्टार्ट द हैबिट ऑफ लर्निंग। ये जो आपको हेल्प करेगा एक हैबिट क्रिएट करने में। द टॉपिक ऑल्सो कन्वर्स विद द डिमांड ऑफ यूपीएससी। जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक होता है वो जो है यूपीएससी का डिमांड होता है, यूपीएससी से जो है मैच करता है, इसीलिए हम लोग को एनसीईआरटी जरूरी है। सेकेंड में दे आर रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। एनसीईआरटी जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। थर्ड में हम लोग जानेंगे यूपीएससी वांट टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल। यूपीएससी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहता है सबों के लिए। दिस बुक आर नॉट कॉस्टली, ये बुक होता है कॉस्टली नहीं होता। रीडली एसेसेबल एवरीवेयर, हर जगह ये बुक मिल जाता है आपको। रिगार्डलेस रिच और पुअर, गरीब हो अमीर हो, गाँव हो शहर हो, सब जगह मिल जाता है। अगर ये बुक आपको नहीं फिजिकल मोड में नहीं मिलेगा, फिजिकल बुक नहीं मिलेगा, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट से। फोर्थ में है एवरी ईयर एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक से। हर साल जो है तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक से। फिफ्थ में है मोस्टली इम्पोर्टेंट टुडे एरा इज द फ्लडेड विद वास्ट इंफॉर्मेशन। आज के वक्त में क्या है कि गूगल है, आपको फिजिकल फॉर्म में भी बहुत सारा नोट्स मिल जाता है, बुक मिल जाता है, रिसोर्सेज बहुत है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत है, कंटेंट बहुत है, मटेरियल बहुत है, इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ जो एनसीईआरटी जो है इस सबको फिल्टर करता है, एक्सेसिव को जो फिल्टर करता है। जो ऑथेंटिक जो सोर्स होता है, जो ऑथेंटिक चीजें होता है, उसी को यहाँ रहता है। दे विल बी द टाइम एंड कंटेंट एफिशिएंट रहता है ये। सिक्स में इफ यू आर प्लानिंग फॉर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल के लिए, बट यू आर फ्रॉम द नॉन ह्यूमैनिटीज, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ह्यूमैनिटीज लेने के लिए, अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से है, then after going through this book it will be easier to choose optional according to your personality। अगर आप आर्ट्स का कोई भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट का ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपको जो एनसीईआरटी पूरा पढ़ना चाहिए, जिससे है आपको जो है ऑप्शनल लेने में इजीली होगा। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड टॉपिक जो आ जाता है वो है व्हेन, हम लोग एनसीईआरटी कब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज व्हेन वन शुड रीड दे। हम लोग का माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है वन एनसीईआरटी बुक कब से स्टार्ट करें। द आंसर इज सिंपल, द आंसर जो है एकदम सिंपल है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू डिसाइड टू बिकम एन ऑफिसर। पहला दिन जब आप सोचेंगे कि हमको आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, तभी से आपको जो एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना। बिफोर बाइंग द एसेंशियल रेफरेंस बुक और ज्वाइनिंग एनी एकेडमी यू शुड कंप्लीट दे। कोई भी एसेंशियल बुक या रेफरेंस बुक आपको लेने से पहले, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटिक्स, या उस बुक से पहले लेने के लिए, कि आप कोई एकेडमिक या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे पहले जो है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। द यूपीएससी सिलेबस विल सीन वर मच इजियर फॉर यू। आप जब एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है
सिलेबस जो है बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट 2-3 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। पहला प्रिपरेशन का 2 से 3 महीना जो है आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना। जब एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लेंगे, एक बेस बना लेंगे, उसके बाद जो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जो थर्ड टॉपिक हम लोग जानेंगे, हाउ हम लोग एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ेंगे। यू मे चॉइस अ सिंगल सब्जेक्ट फॉर द लिमिटेड टाइम फ्रेम। हम लोग जैसे 15 दिन के लिए हम लोग सोच लेंगे कि हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है 15 दिन के लिए। तो फर्स्ट फर्स्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे 15 दिन के लिए, 6 to 12 जो है हिस्ट्री पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी बुक लिस्ट के रिगार्डिंग इस चैनल पर कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, देन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 to 7, 6 से 7 तक स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपको 8 पढ़ना है, फिर 9 पढ़ना है, फिर 10 पढ़ना है, फिर 11 पढ़ना है, फिर 12 पढ़ना है। 6 to 12 को आपको पढ़ना हिस्ट्री, इसे टाइम फ्रेम में कर लेंगे। हम लोग चॉइस कर लेंगे 6 to 12 का हम लोग हिस्ट्री बुक पढ़ना है 15 दिन के लिए। तो हम लोग किस तरह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में जानेंगे, अंडरलाइन इन द फर्स्ट रीडिंग। हम लोग जब बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन द फर्स्ट रीडिंग, मतलब फर्स्ट जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लगेगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगेगा उसको जो है अंडरलाइन करेंगे। सेकंड सेकंड में जानेंगे, रीड एंड ऑप्टिमाइज द अंडरलाइन स्टफ इन द सेकंड रीडिंग। उसको फिर से हम लोग को रीड करना है सेकंड रीडिंग में भी उस अंडरलाइन को। थर्ड में जानेंगे, मेक शॉर्ट नोट इन थर्ड रीडिंग। जब हम लोग थर्ड रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी का, मान के चलिए हम लोग क्लास 6 का जो एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, तो एक एनसीईआरटी बुक में जैसे मान के चलिए 50 पेज है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, नोट बनाएंगे, इसको कोशिश करेंगे कि 1 से 2 पेज में जो है हम लोग पूरा 50 पेज का जो है नोट्स बना ले, कीवर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख के बना ले। फोर्थ में हम लोग जानेंगे, नाउ फॉरगेट अबाउट बुक, जस्ट रिलाई ऑन नोट। ये जो बनाएंगे 50 पेज का एक बुक का, अगर 1 से 2 पेज से बनाएंगे, हम लोग को इसी पे फोकस करना है। अगर मान के चलिए 6 to 12 का हम लोग बुक पढ़ते हैं हिस्ट्री का, तो मान के चलिए अगर 10 बुक हम लोग का 6 to 12 आता है, 6 से लेकर 12 तक जो है 10 बुक आता है। अगर हम लोग पर बुक का जो है 2 पेज का बनाएंगे, तो 20 पेज में हम लोग का जो एनसीईआरटी का पूरा नोट हो जाएगा हम लोगों का। और फिफ्थ में हम लोग जानेंगे, रीड देम मंथली। और ये जो 20 पेज का जो पूरा बन जाएगा 6 to 12 का, जो 10 बुक का जो 20 पेज का जो नोट्स बन जाएगा, मंथली में एक बार रिवीजन कर लेना है। उससे क्या होगा कि हम लोग का जो जो हिस्ट्री का जो टॉपिक जो भी रहेगा, जो भी सब्जेक्ट का रहेगा, वो हम लोग का याद रहेगा, रिटेंशन आएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे, 6 में हम लोग जानेंगे, आफ्टर सम रिवीजन यू शुड reach such a standard that it will take only 4 to 5 hours to revise the entire subject from 6 to 12। अगर मान के चलिए 6 to 12 का 10 बुक है, अगर 20 पेज में आपका हो जाता है, 20 पेज को जो है आप इजिली जो है 4 से 5 घंटा में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप 20 पेज में अगर नहीं बना पाते हैं, तो अगर 30 पेज में भी बनाते हैं, तो 30 पेज को अच्छी तरह से 4 घंटे से 5 घंटे में अच्छी तरह से आप जो है उसको रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन भी कर देंगे और रिटेंशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। 7 में जो है, डोंट फॉरगेट दैट इज नॉट अबाउट द कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी। 7 में ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक कंप्लीट नहीं करना, बट रिमेम्बरिंग द की कंसेप्ट एंड फैक्ट फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स रिस्पेक्टिवली। हम लोग को जो सिर्फ जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट करने पे हम लोग को फोकस नहीं करना है, हम लोग को जो है की कंसेप्ट और फैक्ट जो है मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो है हमको वो याद रखना है। जैसे हम लोग 30 पेज में जो नोट्स बनाएंगे, उसमें जो है सिर्फ की कंसेप्ट और मेन चीज को हम लोग लिखेंगे, जिससे जो हम लोग का एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा। फोर्थ में हम लोग जानेंगे, विच हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, क्या बुक पढ़ेंगे। यहाँ जो हम लोग इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल पे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक लिस्ट के रिगार्डिंग जो एक कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट बुक लिस्ट जानने के लिए एनसीईआरटी का आप इस चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है 12 का बुक पढ़ना है, थेम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3 न्यू सिलेबस का पढ़ना है। इसके लिए 3 बुक आपका हो गया। उसके बाद क्लास 12 का जो है मॉडर्न मॉडर्न इंडिया का पढ़ना है, ओल्ड सिलेबस का। और क्लास 11 का जो है एंशियंट मिडिवल जो पढ़ना है, ओल्ड सिलेबस का पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग वीडियो है, आप जाकर चैनल के पेज पर देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो है क्लास 11 का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये पढ़ना है। और जियोग्राफी में जो है क्लास 6 का है, क्लास 7 का वन इन्वायरमेंट है, क्लास 8 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, क्लास 11 का जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है, क्लास 11 का जो है
इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है। क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है। क्लास 12 का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है। उसके बाद जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है क्लास 10 का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ना है। क्लास 11 का इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। और क्लास 12 का जो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ना है हम लोगों को। पॉलिटी में हम लोगों को क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पढ़ना है। क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 पढ़ना है। क्लास 11 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद जो है क्लास 11 का पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। क्लास 12 का कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। क्लास 12 का जो है आपको पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये पढ़ना है हम लोगों को। सोशियोलॉजी का हम लोग जानेंगे। सोशियोलॉजी में क्लास 12 का सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी में हम लोग क्लास 11 का सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। क्लास 12 का इंडियन सोसाइटी। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 13 to 60 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर ऑन बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ एंड लास्ट जानेंगे व्हाट हम लोग को एनसीईआरटी बुक में क्या क्या पढ़ना है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रिपेयर फॉर देम। यूपीएससी के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले हिस्ट्री का बात करेंगे। रीड इट फ्रॉम द टाइमलाइन पर्सपेक्टिव। हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे 1847 में क्या हुआ। उसके बाद 1947 में 1847 से 1947 के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1947 से लेके इस हिसाब से जो हम लोग एक टाइमलाइन से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये चीज याद होगा। इट विल हेल्प बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेन। प्रीलिम्स एंड मेन दोनों के लिए हम लोग को हेल्प करेगा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में जो है हम लोग को फैक्ट पे खाली फोकस करना है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी में बात करेंगे कि जियोग्राफी को हम लोग को किस तरह पढ़ना है। लर्न ऑल द मैप। हम लोग को जियोग्राफी में पूरा मैप पढ़ना है। रिवर के बारे में पढ़ना है। माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ना है। पासेस के बारे में पढ़ना है जो बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिया रहेगा। और उसके हिसाब से हम लोग को नोट्स बनाना है। उसके बाद हम लोग को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में जो क्लास 11 का जो स्टैंडर्ड बुक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस 1। जीएस 1 के लिए आर्ट एंड कल्चर का जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा भी एनसीईआरटी के अलावा हम लोग चाहे तो नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर बुक है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी में हम लोग जानते हैं पॉलिटी में जो है नो नीड टू मेक नोट लाइक अदर सब्जेक्ट। हम लोग को पॉलिटी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एनसीईआरटी का भी पढ़ेंगे उसके बाद जो हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे तो उसमें जो है नोट्स के फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है तो हम लोगों को जो है नोट्स की जरूरत नहीं है। रीड इट फ्रॉम एसे राइटिंग पर्सपेक्टिव। इसको जो हम लोग को सिर्फ एसे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फोकस ऑन फिलोसॉफिकल लाइन विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट। फैक्ट के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। सोशियोलॉजी में हम लोग जानेंगे इट विल गिव यू द बेसिक आइडिया टू अंडरस्टैंड द करंट डायनेमिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया का जो सोशियो डायनेमिक है उसके हिसाब से जो आपको फोकस करना है। ऑल्सो रीड द अकॉर्डिंग टू द सोशल इशू मेंशन इन द मेन सिलेबस। मेन सिलेबस में जो सोशल इशू दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। गिव रेफरेंस टू द सेक्शन रिलेटेड टू द वुमेन वुमेन्स चाइल्ड क्लासेस कास्ट एंड अदर डिप्राइव्ड सेक्शन के बारे में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को एग्जाम्पल के साथ जो हम लोग को पढ़ना है। इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी को हम लोग को किस तरह पढ़ना है। एवरी ईयर 10 से 12 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी सेक्शन से। यू हैव टू लिंक देम विद द करंट ट्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। इसको जो हम लोग को इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी को जो है हम लोग को करंट ट्रेंड के हिसाब से जो हम लोग को फोकस देके पढ़ना है। नाउ यू हैव अ क्लियर पिक्चर। अब हम लोग के पास एक सामने पूरा क्लियर पिक्चर है। स्टार्ट द फाउंडेशन अर्ली सो दैट यू कैन रीच द टॉप अर्ली। हम लोग जब पहले से स्टार्ट करेंगे अर्ली स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अर्ली जो है टॉप पे पहुंचेंगे। डोंट वेस्ट द टाइम। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे एकदम एकदम पूरा बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो जरूर जो हम लोग सक्सेस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि किस तरह से हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू धन्यवाद।